कलयुग अपने चरम पर था। धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। लोग स्वार्थ और मोह में इतने डूब गए थे कि सत्य, करुणा और धर्म जैसे शब्द केवल किताबों तक सीमित रह गए थे। भाई भाई का शत्रु बन गया था और मनुष्य अपने ही कर्मों से दुखी होकर भी भगवान को भूल चुका था। मंदिर सूने हो रहे थे, भक्ति कम हो रही थी और पाप का बोझ धरती सहन नहीं कर पा रही थी। तब पृथ्वी माता ने व्याकुल होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मैं इस अधर्म का भार सहन नहीं सकती। कृपा कर इस संसार को पुनः धर्म के मार्ग पर लाए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। अब समय आ गया है मेरे अंतिम अवतार, कल्कि अवतार का। कुछ समय बाद एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था कल्कि। बचपन से ही वो असाधारण थे। उनकी आंखों में तेज था और हृदय में करुणा। जैसे जैसे समय बीता, कल्कि ने अपनी दिव्य शक्तियों को पहचाना। उन्होंने देखा कि संसार में अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा पार कर चुका है। तब उन्होंने संकल्प लिया धर्म की पुनः स्थापना का। एक दिन सफेद घोड़े पर सवार होकर, हाथ में दिव्य तलवार लेकर कल्कि प्रकट हुए। उनके तेज से आकाश चमक उठा। उन्होंने अधर्मियों का नाश करना शुरू किया। जहां जहां अन्याय था, वहां वहां उनका प्रहार हुआ। लेकिन ये केवल विनाश नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। जिनके हृदय में भक्ति थी, जिनके मन में भगवान का नाम था, उन्हें उन्होंने आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे अधर्म समाप्त होने लगा। संसार में फिर से सत्य, प्रेम और करुणा का प्रकाश फैल गया। लोग भगवान का नाम जपने लगे, हरे कृष्ण हरे राम। कल की भगवान ने फिर कहा, युग बदलता है लेकिन धर्म का मार्ग हमेशा एक ही रहता है, भक्ति, प्रेम और सत्य।